श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। गोपी गीत के दूसरे श्लोक पर बोला जा रहा है। गोपी गीत का दूसरा श्लोक है शरदुदासय साधु जात सत। उदासय शरद ऋतु में तालाबों में कमल के फूल खिले रहते हैं। यहाँ नीले कमल का वर्णन हो रहा है। चूँकि भगवान श्री कृष्ण के शरीर का रंग सांवला है, इसलिए नीले कमल का वर्णन किया जा रहा है। उन कमलों में जो सबसे सुंदरतम कमल है, उसकी कर्णिका को भगवान चुरा लिए हैं। और उसी तरह से भगवान की भी आँखें बहुत ही सुंदर हैं। इन्हीं आँखों से वे हम लोगों को घायल किए हुए हैं। और सरसी जोदर श्री मूसा दृशा सूरत नाथ ते शुल्क दासिका। हे सूरत के नाथ, सूरत के बारे में कल बताया गया था कि सूरत माने ध्यान। अभी हम लोग यहाँ हैं, हम लोगों का ध्यान तुरंत बम्बे चला गया, कलकत्ता चला गया, इंग्लैंड चला गया, अमेरिका चला गया। यही ही सूरत है। लेकिन गोपियाँ कहती हैं कि सांसारिक मनुष्यों का सूरत इधर उधर संसार में भटकता रहता है, इधर उधर अपने रिश्ते नाते में भटकता रहता है, धन दौलत पर भटकता रहता है, मान सम्मान में भटकता रहता है, अपने बाल बच्चों पर भटकता रहता है, अपना हस्बैंड पर भटकता रहता है, अपनी पत्नी पर भटकता रहता है। लेकिन हम लोगों के सूरत के नाथ जो है, मालिक आप ही हैं। जो है आप ही हम लोगों के सूरत को चुरा करके जो है अपने चरणों में लगा दिए हैं। इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि आप हम लोगों के सूरत के मालिक हैं। सूरत हम लोगों का सूरत ध्यान हमेशा आपके चरणों में ही रह रहा है। इसलिए आप हम लोगों के नाथ हैं। नाथ, हे नाथ जो है, आपकी ये हम लोग दासी हैं, नित्य दासी हैं। जो है ते शुल्क दासिका, हाँ अशुल्क दासिका। तुम्हारे दासियां जो है, इन दासियों को कोई मोल नहीं चाहिए। हम लोग निष्काम भाव से तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं। बस आपने चरणों में हमेशा ही हम लोगों को प्राण दो, शरण दो। यही गोपियाँ कह रही हैं। यहाँ नाथ का प्रकरण आया है, जो भगवान को ही नाथ मान लेता है, सारी सृष्टि को चलाने वाले भगवान को ही मान लेता है। किसी की के में और कोई पावर नहीं है। जो सृष्टि के सब देवी देवता जो है, अग्नि सूरज जितने भी हैं, सबके का संचालन जो एकमात्र भगवान ही करते हैं। जो है उनके अलावे संसार में कोई नहीं, दूसरा नहीं है। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है, सोहन आ रहा है, आपसे बात कर रहा है, तो आप समझते हैं कि सोहन के पास अपनी क्षमता है, जिस क्षमता से वह हमसे बात कर रहा है। आप भगवान के अलावे सोच रहे हैं, लेकिन यह गलती है। भगवान का ही पावर लेकर सोहन आपसे गप कर रहा है। भगवान में एक्स्ट्रा पावर, अपना सोहन में अपना कोई पावर नहीं है। इसी तरह संसार के जितने भी जीव जंतु हैं, सबके मालिक जो है भगवान ही हैं। वही नाथ हैं। जो है गोपियाँ नाथ कह के संबोधित कर रही हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी वर्णन किए हैं कि जब गुरु वशिष्ठ जो है, एक समय भगवान राम से कहते हैं कि राम, तुम्हारा मैं गुरु हूँ, लेकिन अब मैं जो बात कहूँगा वो ध्यान से सुनना, और हमारी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, तुम वचन दो। गुरु वशिष्ठ राम से कहते हैं, राम भगवान के अवतार हैं। जो है
राम से जब वादा करा लिए कि हाँ गुरुदेव जो कहिएगा वो मैं आपकी बात को मानूंगा, गुरुदेव की बात को कैसे मैं उठा सकता हूँ, तब गुरुदेव वशिष्ठ बोलते हैं राम से कि नाथ, हे नाथ। अब यहाँ राम को नाथ कहते हैं कि आप नाथ हैं, हमारे में जो भी पावर है वो आपका है। जो नाथ एक बर मांगऊं राम कृपा कर देव, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटय जनिने। हे नाथ, मैं आपसे एक ही वरदान मांगता हूँ। हम यहाँ गुरुदेव वशिष्ठ जो है भगवान राम को अब नाथ कह के पुकारते हैं, जो है कि इस संसार में किसी की सत्ता नहीं है, केवल एंड केवल आप ही की सत्ता है। जो है जो दूसरों की सत्ता मान लेता है संसार में, जो कितने ही बाहुबली क्यों न हो, कितने ही धनवान क्यों न हो, जो उनकी सत्ता को मान लेता है, कितने ही बड़ा पोस्ट पर कोई क्यों न हो, जो उनकी सत्ता को मान लेता है, वह नरक में जाता है, 84 लाख योनि में जाता है। इसीलिए किसी दूसरे की सत्ता को नहीं माननी चाहिए, केवल एंड केवल एक भगवान की ही सत्ता है। जो है यही गुरुदेव वशिष्ठ कह रहे हैं कि नाथ एक बर मांगऊं राम कृपा कर देव, जन्म जन्म प्रभु पद कमला। हम आपसे मोक्ष नहीं मांगते हैं, हमको बस एक ही चाहिए कि जिस जिस योनि में हमको जन्म दीजिए, जन्म जन्म प्रभु पद कमला कबहु घटय जनिने। आपके चरण कमलों से मेरा प्रेम कभी नहीं घटे, कभी नहीं घटे। यही मैं वरदान आपसे मांगता हूँ। जो है तुलसीदास जी जब रामचरितमानस को लिख के समाप्त कर रहे हैं, तब अपनी अभिलाषा प्रकट करते हैं भगवान से। कहते हैं कि काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर हूँ, प्रिय लागहूँ मोहि राम। हे राम, कामी पुरुष को जैसे औरत प्यारी होती है, लोभी पुरुष को जैसे धन प्यारा होता है, उसी तरह से आप हमको नित्य निरंतर प्यारा लगते रहें, यही मेरी अभिलाषा है। इस प्रकार से भगवान की ही एक सत्ता है, वही नाथ हैं, दूसरे कोई नाथ नहीं है। वेद में भी कठोपनिषद में जमराज बोल रहे हैं कि मनसा एव इदम आप्तव्यम नेह नाना अस्ति कश्चना। मन में यह सोचना चाहिए, मानना चाहिए कि संसार में किसी दूसरे की शक्ति नहीं है। मनसा एव इदम आप्तव्यम नेह नाना अस्ति कश्चना। और कहते हैं कि जो इस संसार में नाना, जितने भी जीव जल, जितने भी व्यक्ति हैं, सब में जितने भी देवी देवता हैं, उनको अपनी शक्ति मान लेते हैं कि उनमें अपनी शक्ति है। वह मृत्यु सो मृत्युम गच्छति, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात उसका जन्म होता है। जो है उसका जन्म होता है। जो है मृत्यु सो मृत्युम गच्छति जह इह नाना इव पश्यति। जो यहाँ पर नाना प्रकार के सत्ता को देखते हैं, सूर्य को जानते हैं कि सूर्य के पास अपनी सत्ता है, अग्नि के पास अपनी सत्ता है, और इंद्र के पास अपनी सत्ता है, वायु के पास अपनी सत्ता है, जमराज के पास अपनी सत्ता है। ऐसे जीव और चाहे व्यक्ति जो है मरने के बाद 84 लाख योनि में जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो हमारी अनन्य भक्ति करता है, किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करता है, केवल एंड केवल मेरी ही पूजा करता है, मेरे ही नाम रूप लीला गुणधाम में व्यस्त रहता है, वही मेरा अनन्य भक्त है, दूसरा कोई नहीं है। जो है यहाँ तो दिन वाइज लोग देवताओं की पूजा करते हैं। सोमवार है शंकर भगवान, मंगलवार हैं हनुमान जी, इस प्रकार से तरह तरह की देवताओं की पूजा करते हैं। शनि देव की पूजा करते हैं, तो रविवार को सूर्य देव की पूजा करते हैं। और सबको उनकी अपनी ताकत समझकर, उनको अपनी सत्ता देकर जो है उनसे मनोकामना पूर्ण
मांगते हैं, जो है पूर्ण कराते हैं, जो है यह रौरव नरक में जाने का वो काम करते हैं। यही गोपियां कह रही हैं कि हे सूरत नाथ, आप हम लोगों के सूरत को माने अपने चरणों में हम लोगों के सूरत को लगा दिए। आप नाथ हैं, आप ही की एक सत्ता है संसार में, और उसी सत्ता के अंतर्गत हम लोग हैं। हम लोग दूसरे किसी को नहीं जानते हैं। गोपियां न अपने बेटों को अपना मान रही हैं, न पतियों को अपना मान रही हैं, न रिश्तेदारों को अपना मान रही हैं, न मान सम्मान को, न धन दौलत, न अपने बिजनेस को अपना मान रही हैं। किसी को अपना मान नहीं रही हैं। संसार का भावे नहीं गोपियां दे रही हैं। गोपियां केवल एंड केवल अपने प्रियतम परम प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों का ही भाव दे रही हैं, और कहती हैं कि बस हम लोगों का मन इसी चरणों में लगा रहे, और इसमें लगाने वाले इसके मालिक जो है आप ही हैं, क्योंकि आप ही ने हम लोगों को जबरदस्ती मन को चुरा लिए, हम लोगों के दिल को चुरा लिए, अंतःकरण को चुरा लिए, सब चीज़ों को चुरा लिए आप, जो है अब हम लोगों के प्राणों को चुरा लिए, जो है अब हम लोगों के पास कोई चीज़ बचता ही नहीं है। इसीलिए हम लोगों के सर्वे सर्वा जो है मालिक आप ही हैं, हे नाथ सूरत नाथ। और गोपियां यह भी कह रही हैं, ते अशुल्क दासिका तुम्हारी हे प्रियतम परम प्रियतम, तुम्हारी ये दासियां जो है बिना मोल की दासियां हैं, तुमसे कोई मोल नहीं चाहती हैं। बदले में जो है हम लोग निष्काम भाव से जो है तुम्हारे चरणों की सेवा करना चाहते हैं। तुम्हारी सेवा में तुमको कोई कष्ट नहीं मिले, जो है उसमें तुम्हारे अंदर एक खरोंच भी नहीं लगे। तुम्हारे दुख से ही हम लोग दुखी होंगे, और तुम्हारे सुख से ही प्रियतम हम लोग सुखी होंगे। बस हम लोगों की यही मनोकामना है प्रियतम, यही मनोकामना है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संसार में तरह तरह से लोग आज भटक रहे हैं। हम देखते हैं कि आज ढोंग जो करते हैं वो बहुत बड़े श्रद्धालु कहलाते हैं। टीवी पर हम लोग देखते हैं कि कोई हाथ के बल पर पैदल जा रहा है, बाबा का श्रद्धालु बनकर जा रहा है, बाबा भोले का, कोई जो है सो कर श्रद्धालु बन के जा रहा है। लेकिन बात बात में जो है उतने ही गुस्सा आ जाता है। ट्रेन में मैंने देखा कि एक आर्मी का जवान चढ़ा, जो है पूरी बोगी खचखच कांवरियों से भरा हुआ था, जल चढ़ा के आ रहे थे। जो है वो उनके पैरों में थोड़ा, सेना का जवान जो है जम्मू कश्मीर में पोस्टेड था, जम्मू कश्मीर जा रहा था, लेकिन पैरों में थोड़ा छुआ जाने से कहे कि तुमको होश नहीं है, तुम बम को पैर में छुआ दिया अपना चप्पल जूता। जो है इस पर सारे कंवरिया उठकर जो है मारने लगे, और मारते मारते उस सेना के जवान को जो है बेहोश करके उसको गाड़ी से फेंक दिए। जो है और गाड़ी से फेंक करके जो है उसका सामान भी फेंक दिए। न जाने वो बेचारे आर्मी का जवान मरा कि क्या हुआ। इस तरह से आजकल देखते हैं कि तरह तरह से ढोंग है, दिखावा है। जो है किसी में श्रद्धा नाम की कोई चीज़ नहीं है, श्रद्धा नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई 200 फीट का कांवर लेके जा रहा है, कोई कुछो कर रहा है, लेकिन सब जो है एकदम तामसी शरीर से जा रहा है। उस वैसे लोगों में श्रद्धा का कोई मतलब ही नहीं है। न वो भगवान शंकर को देख रहा है, न समझता है कि भगवान शंकर क्या है। जो है इस प्रकार से आदमी ढोंग के पीछे जो है चल रहा है, जो है तत्व पर विचार नहीं करता है कि शंकर क्या तत्व है, शंकर किसको कहा गया है, पार्वती जी का क्या मतलब है, पार्वती जी किसको कहा गया है। खाली लोग ढोंग को देखते हैं, जय बाबा भोलेनाथ, इतना ही देखते हैं। और किसी का भी ध्यान नहीं है कि किसी की सत्ता नहीं है। सत्ता केवल है तो भगवान की ही सत्ता है। जो है उन्हीं की अनन्य भक्ति करनी चाहिए। तुलसीदास जी राम का अनन्य भक्त थे। जो है
कृष्ण के रूप को भी देख के कृष्ण को प्रणाम नहीं करते थे। इसी तरह से वृंदावन के एक संत थे जो है केवल कृष्ण को प्रणाम करते थे। अयोध्या में आए तो राम को भी प्रणाम नहीं किए, क्योंकि कहे कि मेरे ही कृष्ण ही सब कुछ हैं जो है। इसी को अनन्य भक्ति कहते हैं। आज तरह तरह के देवताओं के पीछे आदमी भटक रहा है, लेकिन गोपियां केवल एंड केवल भगवान की अनन्य भक्ता है। बस आज इतना ही। ओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे।